सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी हम इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया की 5वीं वीडियो कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सातवाहनास माइंटेड देयर कॉइन प्रीडोमिनेटली इन। सो ऑप्शन है आप सभी के सामने। मैं आपको बता देता हूँ, सातवाहन जो थे वो लेड का बहुत ज्यादा यूज करते, जो लेड मेटल है उसका बहुत ज्यादा यूज करते थे। तो कॉइन्स भी उन्होंने कौन से मेटल से बनाया? लेड का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द गदर पार्टी वॉज एट। ऑप्शन है आप सभी के सामने, इसका जवाब देना है आपको। सो इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट। लॉर्ड बुद्धा ने अपनी आखिरी सांसें कहां पे ली थी? तो ऑप्शन आप सभी के सामने। सो लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड आपको सारी डिटेल पता होनी चाहिए। सो उन्होंने अपनी आखिरी सांसें कुशीनगर में ली थी, कुशीनगर में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? एनलाइटमेंट बोध गया में। और सारनाथ में इन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमनी करवाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। फाहिन किसके पीरियड में आए थे? गुप्ता पीरियड में। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त टू, जो कि एक ग्रेट रूलर थे गुप्ता पीरियड में। इनके टाइम में फाहिन विजिट करे थे। किस लिए विजिट करे थे? ताकि ये बुद्धा रिलीजन को अच्छे से समझ और पढ़ सके। मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट। अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी जगह पे हुई थी? तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट वाज। अब एक ग्रीक एम्बेसडर आए थे, उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उनका नाम था मेगास्थनीज। और इन्होंने चंद्रगुप्त के ऊपर बुक भी लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यून सैंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। अब ह्यून सैंग भी फॉरेनर थे, इन्होंने इंडिया विजिट करा था ताकि ये भी बुद्धा के बारे में जान सके। तो इन्होंने कौन से पीरियड में आए थे? ये किसके टाइम पे? तो ऑप्शन हो जाएगा 3, हर्षवर्धना के टाइम पे आए थे ये। तो आपको ये दोनों फाहिन और ह्यून सैंग के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following was the last Buddhist text produced in India? तो ऑप्शन आप सभी के सामने। तो इसका आंसर हो जाएगा वमस्तपकिसिनी। इसमें इंफॉर्मेशन है मौर्यन पीरियड का, ओरिजिन ऑफ मौर्यंस का, मौर्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है आप सभी के सामने। तो किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य जो कि चाणक्य का दूसरा नाम था। अब एक तीसरा नाम भी था चाणक्य का, वो आप मेरे को बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज एसोसिएटेड विद। अब मदर गॉडेस की वर्शिप किससे रिलेटेड है? इसका आंसर हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर एंड पोरस फोर्ट अ बैटल एट। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ाई हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द बैटल ऑफ हिडिस्पस लड़े थे वो। तो बैटल, इसका आंसर हो जाएगा हिडिस्पस। आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा था कि बुद्धिस्ट लिटरेचर है एक त्रिपिटका, जो कि होली बुक है बुद्धा रिलीजन्स की।
बुद्धिस्ट रिलीजियस की होली बुक है जिसका नाम है त्रिपिताका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर वाज डिफीटेड बाय, इसका आंसर आपको बताना है, ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और सेल्यूकस निकेटर ने ही अपना एम्बेसडर भेजा था। कौन? मेगास्थनीज, जो अभी हमने क्वेश्चन करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। अब आप सभी को पता ही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मॉडर्न सिविलाइजेशन बोल सकते हैं हम उसको, या तो अर्बन सिविलाइजेशन थी अपने काल की। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अर्बन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर Alexander's death the eastern part of his empire came under, ऑप्शन है आप सभी के सामने। अलेक्जेंडर के मौत के बाद ईस्टर्न पार्ट ऑफ एम्पायर किसके अंडर आ चुका था? सेल्यूकस निकेटर के अंदर। नेक्स्ट, द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर कंपोज्ड इन, अब जो बुद्धिस्ट थे वो कौन सी लैंग्वेज फॉलो करते थे? स्टार्टिंग में उन्होंने लैंग्वेज फॉलो करी थी पाली, लेकिन धीरे धीरे वो संस्कृत में आ गए थे, लेकिन स्टार्टिंग में तो पाली यूज करी थी। और जो जैनिज्म थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? प्राकृत यूज करते थे। तो पाली लैंग्वेज किसकी थी? बुद्धिस्ट की थी। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाली टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोहनजोदारो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज, मोहनजोदारो में द ग्रेट बात तो फेमस है ही, लेकिन एक लार्जेस्ट बिल्डिंग थी जिसमें नाम है आ ग्रेनरी, जिसमें वो अपना ग्रेनरी का सामान वगैरह रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर, किसके बिहाफ पे हुआ था कास्ट सिस्टम? किसी की ऑक्यूपेशन के बिहाफ पे। जैसे कि वर्ण सिस्टम सबसे पहले आया था जिसमें ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, शूद्रास हो गए और वैश्यास हो गए। जो ब्राह्मण थे जो ब्राह्मण थे वो कौन थे? वो स्कॉलर्स वगैरह थे। और क्षत्रिय में कौन आते थे? अम्बेसडर वगैरह। और वैश्य में कौन कौन थे? फार्मर और ट्रेडर वगैरह आते थे। और लास्ट शूद्रा जो थे वो कौन से उस पे आते थे? वो दास वगैरह हो गए या लेबर्स वगैरह हो गए। तो इन सबको किस से डिवाइड करा गया? कास्ट सिस्टम कैसे हुआ? इनके ऑक्यूपेशन से, इनके काम से। तो कौन सा हो गया इसका आंसर? ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्धा वाज बोर्न एंड, अभी ही आपको बताया था स्टार्टिंग में कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मदर ऑफ महावीरा? ऑप्शन आप सभी के सामने, इसमें ऑप्शन में नाम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि उनकी मदर का नाम क्या था? त्रिशिला। सो ये हो जाएगा आंसर त्रिशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? सो ऑप्शन है आप सभी के सामने, किसको सबसे पहले ट्रेसेस पता चले हड़प्पन सिविलाइजेशन का? उनका नाम है अलेक्जेंडर चोनिंगम। तो ऑप्शन है इसमें 3A, चोनिंगम। इनको सबसे पहले इसके एविडेंस पता चले थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सील्स पाई गई थी उनको पब्लिश भी करा था। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले पब्लिश किसने किया था सील्स को? अलेक्जेंडर चुनिंगम ने। मोनोलिथिक राथास ऑफ द पालवास आर फाउंड एट, ऑप्शन है आप सभी के सामने। तो मोनोलिथिक राठास कहाँ पे पाए गए हैं पलवास का? महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ
आपको काफी बार बताया है कि जो अजंता में जो पेंटिंग जो स्क्रप्चर्स बनाए गए हैं वो किससे रिलेटेड है, वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। तो बुद्धिस्ट में कौन सा एक लिटरेचर है, जताका लिटरेचर है, तो इसका आंसर हो जाएगा जताका। नेक्स्ट, विच इज द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो कौन सा पोर्ट था जहां से वो अपने सामान की ट्रेडिंग वगैरह करते थे मेसोपोटामिया और इजिप्शियंस के लोगों के साथ, रोमान के लोगों के साथ। तो वो जगह है लोथल, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोइट कालिदासा लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ। अब कालिदास किसके टाइम पीरियड में थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वो थे चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के टाइम पे। हाँ, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के टाइम पे थे। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी मेहनत को आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि हमको मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए ऐसी और भी मटेरियल हम बनाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।